हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हम एसेट्स के बारे में सीखेंगे कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स के बारे में आप जानते हैं कि एसेट्स को इजी भाषा में बोलते हैं प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। यानी एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कीमती चीजें। अब बात आती है कि हम एसेट्स या प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे। यानी जो कीमती और वैल्यूएबल चीजें होती हैं, हमने यही सुना है कि वो हमारी प्रॉपर्टी होती हैं। बट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एसेट्स या प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे, किसको हम कहेंगे कि ये हमारी एसेट्स है या प्रॉपर्टी है, जिनमें ये 5 बातें आ जाएं। नंबर 1, जो चीज कॉस्टली हो और वैल्यूएबल हो। यानी जो भी आइटम कॉस्टली एंड वैल्यूएबल होती हैं उनको हम अपनी एसेट्स बोलेंगे। सेकंड नंबर पे, जो चीज अपना लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करे, यानी जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिले लॉन्ग टर्म बेसिस पे, उसको मैं एसेट्स बोलूंगा। थर्ड नंबर, जिसकी ऑनरशिप टाइटल मेरे पास हो, यानी जिसे मैं अपना बोल सकूं, ये कह सकूं कि हाँ ये चीज मेरी पे है, उसका प्रूफ ला सकूं कि हाँ साहब ये मेरी है। उसके नेक्स्ट फोर्थ नंबर, जिसे वक्त पड़ने पर रीसेल किया जा सके। और फिफ्थ नंबर, जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे। जिसमें ये 5 बातें होती हैं उसको हम अपनी एसेट्स बोलते हैं। यानी एसेट्स जिसे हम आम भाषा में प्रॉपर्टी बोलते हैं, बिजनेस में हम प्रॉपर्टी या एसेट्स किसको मानते हैं, आज हम वो समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारी एसेट्स वो होंगी जो वैल्यूएबल और कॉस्टली हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने बिजनेस के लिए एक शॉप खरीदी है 5 लाख रुपए की। तो जो बिजनेस के लिए मैंने शॉप खरीदी है वो क्या है, मेरी एसेट्स, आप जानते हैं। लेकिन आज हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे समझेंगे कि वो हमारी एसेट्स है कि नहीं है। जो शॉप मैंने खरीदी है वो कॉस्टली है और वैल्यूएबल है। जी सर। लॉन्ग टर्म यूज में आती है। आज जो मैंने शॉप खरीद ली है उसकी लाइफ कितनी है, 2 साल, 4 साल, 6 साल। सर जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक वो आप ही की रहेगी, यानी उससे मुझको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ऑनरशिप, मैं उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा सकता हूं। मैं कह सकता हूं लोगों के सामने, साहब ये शॉप मेरी है। इसके अलावा वक्त पड़ने पर मैं उसको रीसेल भी कर सकता हूं। और अगर मेरे पास अपनी दुकान होगी तो मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं रेंटेड प्रीमिसेस में बिजनेस कर रहा हूं तो जितना भी मैं अर्न करता हूं उसका 1/4 1/5 तो मैं किराए में ही दे दूंगा। तो ऐसे में अगर मेरे पास अपनी दुकान होगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आते हैं मशीन। हमें गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मशीन को हम क्या बोलेंगे, सपोज करिए मैंने 2 लाख रुपए की मशीन खरीद ली। मशीन क्या है सर, कॉस्टली आती है, वैल्यूएबल आती है, बहुत अच्छी बात है। सर इसका भी हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। मशीन हमारे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, सर हमारे यूज करने के ऊपर है। अगर हम एफिशिएंटली यूज करेंगे तो उससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। ऑनरशिप टाइटल, मैं उसे अपने नाम से खरीद सकता हूं, उसका बिल मेरे पास होगा, उसकी ऑनरशिप यानी मैं उसे अपना कह सकता हूं। वक्त पड़ने पर मैं उसको रीसेल भी कर सकता हूं। अभी मैं गुड्स अपने वर्कर के थ्रू मैन्युफैक्चर करा रहा हूं, अगर वही गुड्स मैं मशीनों के थ्रू प्रोड्यूस कराऊंगा तो उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा प्रोडक्शन भी होगी, जिससे मैं ज्यादा बाजार में गुड्स सेल कर पाऊंगा, जिससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी।
तो बच्चों हम एसेट्स या प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो कॉस्टली एंड वैल्यूएबल हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आए, ऑनरशिप हो, रीसेल कर सकें, जो हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ा दें। ये तो बात हुई कि हम एसेट्स किसे बोलते हैं। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि एसेट्स कितने तरह की होती है। एसेट्स को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं फिक्स्ड एसेट्स। जब आप 11th स्टैंडर्ड में आते हैं तो आप इन्हें फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, और इन्हीं चीजों को जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो इनको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आती हैं करंट एसेट्स। तो हमेशा याद रखिएगा कि एसेट्स 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं फिक्स्ड एसेट्स और सेकंड नंबर पे होती हैं करंट एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म पीरियड पे मिले, यानी मोर देन 1 ईयर, जिनकी लाइफ +1 ईयर हो, यानी जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन तक हमको मिले, हासिल हो, उसे कहते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स। और जिनका बेनिफिट हमको लेस देन 1 ईयर यानी 1 साल से कम ड्यूरेशन के अंदर अंदर रिसीव हो, या ऐसी कोई भी एसेट्स जो इन फॉर्म हमारे पास रखी है लेकिन विद इन ए ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी एसेट्स को हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। यानी ऑल दोज एसेट्स which will converted into cash within a year, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? अपनी करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, दुकान में रखा हुआ, शॉप में रखा हुआ स्टॉक, जिस दिन वो स्टॉक बिक जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके डन। बैंक बैलेंस, बैंक में रखा हुआ पैसा, जिस दिन हम बैंक से विड्रॉ करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। डेटर्स, जिन लोगों को हम उधार गुड्स सेल करते हैं, जैसे 2 महीने का उधार दे दिया कस्टमर को, 3 महीने का उधार दे दिया, अब 2 साल का तो कोई भी कस्टमर, मतलब कोई भी शॉपकीपर किसी कस्टमर को उधार नहीं देता है, तो हम कस्टमर को 1 महीने 2 महीने का उधार देते हैं। अभी तो वो डेटर की फॉर्म में है, लेकिन जिस दिन उनसे पैसा मिल जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में। बिल्स रिसीवेबल, जिन्हें हम शॉर्ट में BR बोलते हैं, जिस दिन वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उस दिन जिस दिन वो मैच्योर हो जाएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में। और वो सभी एसेट्स जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट। अब आइएगा फिक्स्ड एसेट्स पे। फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय तक यूज होगा, यानी जो चीज 1 साल से ज्यादा समय तक यूज आएंगी, यानी जिन्हें हम नियर बाई 1 ईयर के अंदर अंदर सेल नहीं करने वाले हैं, या जो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी, या जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो बेसिकली 2 तरीके की होती हैं। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जिन्हें बेसिकली हम टच करके देख सकते हैं, यानी छू कर देख सकते हैं। अच्छा चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लैंड कॉस्टली वैल्यूएबल होती है, लॉन्ग टर्म यूज में आती है, मोर देन 1 ईयर से उसका बेनिफिट ज्यादा ड्यूरेशन तक ले सकते हैं। लैंड को टच करके देख सकते हैं। अच्छा, बिल्डिंग को टच करके देख सकते हैं? हाँ सर, टच करके देख सकते हैं। मशीन को? हाँ जी सर, वो भी देख सकते हैं। फर्नीचर को? सर हाँ जी, वो भी देख सकते हैं। कंप्यूटर? हाँ जी सर, कंप्यूटर भी टच करके देख सकते हैं। और इनके बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलते हैं, कॉस्टली वैल्यूएबल होते हैं, ये सभी क्वालिटीज उनके अंदर होती है। तो जो एसेट्स जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिले, प्लस जिन्हें टच करके देख सकते हो, वो क्या बन जाएंगे? हमारी टेंजेबल एसेट्स। अब बात करते हैं इंटेंजेबल एसेट्स, यानी जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए तो मिलेगा, बट जिन्हें हम छू कर नहीं देख सकते। गुडविल, गुडविल का मतलब होता है रेपो, यानी इमेज वैल्यू। हर बिजनेस की एक इमेज वैल्यू होती है, और जो वो इमेज वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे एक बैंक से बिजनेस करने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लेना है, तो मैं मैनेजर के पास गया, मैंने कहा मैनेजर साहब मुझको बिजनेस करने के लिए 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो मैनेजर ने 10 सवाल पूछ डाले, भाई कहाँ बिजनेस करते हो, कब से बिजनेस करते हो, किस चीज का बिजनेस करते हो, कितना रिटर्न भरते हो हर साल, कितना प्रॉफिट होता है, कितने साल से आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हो, बहुत सारे उसने सवाल पूछ डाले। अभी वो मुझसे बात ही कर रहा था, इतने में पीछे से मैनेजर का केबिन खुलता है और मुकेश अंबानी एंटर करते हैं। मुकेश अंबानी के एंटर करते ही मैनेजर साहब अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और हाथ मिलाते हैं मैनेजर साहब। मुकेश अंबानी कहते हैं साहब मुझको यहाँ पर आपके शहर में एक बिजनेस यूनिट लगानी है जिसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपए की लोन की रिक्वायरमेंट है। मैनेजर साहब बोलते हैं साहब हो जाएगा लोन। आई वॉज सरप्राइज। मैंने मैनेजर साहब से पूछा साहब आपने इनसे तो एक भी सवाल नहीं पूछा और आपने मुझसे 10 सवाल पूछ डाले, जबकि मैं तो सिर्फ 50 लाख का लोन ले रहा हूं और वो 5 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं। तो मैनेजर साहब ने कहा अरे आप इनको नहीं जानते। मैंने कहा कौन है ये? अरे ये वेल नोन फेस पर्सनैलिटी, वेल नोन पर्सनैलिटी, ये है मुकेश अंबानी। इट मीन्स फेस वैल्यू। हर बिजनेस की अपनी एक फेस वैल्यू होती है। जिस बिजनेस की इमेज जितनी अच्छी होती है उसको मार्केट में उसकी गुडविल उतनी अच्छी होती है, उसे बाजार से उतनी ज्यादा अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो गुडविल बोलते हैं एक तरीके से रैपो या इमेज वैल्यू को। जिस बिजनेस की जितनी अच्छी रैपो और इमेज होगी उसको उतना ज्यादा उसकी गुडविल होगी, उतना ज्यादा उसे मार्केट से लोन मिल सकता है। उसके बाद आता है इसमें पेटेंट। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिन्हें हमें चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज करिए मैं मेडिकल स्टोर की शॉप खोलना चाहता हूं तो मुझे ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। मैं पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। या मैं कोई गुड्स बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि जो गुड्स मैंने बनाया है उसका कोई और कॉपी प्रोडक्ट ना बना ले, तो ऐसे में मैं अपने प्रोडक्ट को क्या करा दूंगा, रजिस्टर्ड करा दूंगा। उस चीज को प्रोड्यूस करने का टाइटलशिप मैं अपने नाम से रजिस्टर्ड करा दूंगा। तो जब हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को, उसके डिजाइन को, उसके मेथड को अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो उसे कहते हैं पेटेंट करा लेना। इज ए काइंड ऑफ लाइसेंस। ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। उसी तरीके से आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क बोलते हैं हम कंपनी के लोगोस को, जो कंपनी के सिंबल्स होते हैं। जैसे नाइकी के शूज पे राइट का सिंबल होता है, एडिडास का अपना एक अलग सिंबल होता है, थम्स अप की बोतल पे थम्स अप का निशान होता है। तो वो क्या होते हैं, कंपनी के लोगोस होते हैं। तो वो कंपनी की क्या होती है, प्रॉपर्टी। उन लोगोस को कोई और बिजनेसमैन यूज नहीं कर सकता। उसी तरीके से कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करिए मैं सोच रहा हूं एक मूवी बना लूं और उसका नाम रख दूं शोले। क्या मूवी का नाम मैं शोले रख सकता हूं? नहीं रख सकता। अच्छा मैं सोचूं कि मैं एक एलईडी टीवी बनाऊं, सोच रहा हूं उसका नाम रख दूं सोनी। क्या मैं सोनी नाम रख सकता हूं? नहीं सर, नहीं रख सकते। अच्छा मैं सोच रहा हूं मैं एक चॉकलेट बना लूं, क्या मैं उसका नाम डेयरी मिल्क रख लूं? क्या मैं रख सकता हूं? सर नहीं सर डेयरी मिल्क नाम नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट का नाम है। तो हम ऐसी तरीके से जो कंपनी होती हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं जो इनोवेटिव चीज करती हैं, आर्ट वर्क करती हैं, म्यूजिक वर्क करती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को क्या कराती हैं, कॉपीराइट्स खरीद लेते हैं। जितनी भी बुक्स होते हैं उनके अंदर का जो कंटेंट होता है वो कॉपीराइट होता है। जितनी भी मूवीज होती हैं उनकी स्टोरीज का भी कॉपीराइट होता है। जितने सॉन्ग्स होते हैं उनका भी कॉपीराइट होता है, यानी उनके वर्ड्स को कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो ऐसे में कॉपीराइट भी क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि एसेट्स हम किसे बोलते हैं। एसेट्स को इसी भाषा में प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी हम उसे मानेंगे जिसमें ये 5 क्वालिटीज होंगी। एसेट्स 2 तरह की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। वो सभी एसेट्स जो किसी और फॉर्म में अभी अवेलेबल है लेकिन विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए उन्हें करंट एसेट्स कहेंगे। और वो एसेट्स जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए मिले उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे, जिन्हें हम 12th में नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन तक देंगे और प्लस हम उन्हें टच करके देख सकते हैं तो उन्हें बोलेंगे हम टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, और जिन्हें हम टच करके नहीं देख सकते उन्हें हम बोलेंगे इंटेंजेबल एसेट्स। तो होप यू गाइस आज की इस वीडियो से आपको एसेट्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम किसी चीज को एसेट्स किन बेसिस पे बोलते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे मेंशन करिएगा कि आप के लिए नेक्स्ट टॉपिक में आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, मेंशन